बहुत सारी चीज़ें की हैं और बहुत सारी चीज़ें अब होंगी भी। मैंने एक चीज़ कही है आपसे, क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से सुनना है। क्या करना है बेटा? सुनना है। और जब क्वेश्चन हम सुनते हैं तो एक अलग ही तरीके से हम आंसर करते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं सुनता है तो उसे तो पता ही नहीं है कि सवाल है क्या। मैंने कहा 2 और 2 बताओ, तुमने कहा 12, क्योंकि सुना ही नहीं। कुछ भी कह सकते हो ना। अब आप एक बात बताओ, या तो कहोगे सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैंने कहा 2 और 2 बताओ कितने होते हैं, आपने कहा सर 4। मैंने कहा 2 और 2 बताओ कितने होते हैं, आपने नहीं सुना, नहीं पूछा, या तो आप उस चुपचाप खड़े हो, या दूसरे उसमें अगर बोलोगे भी तो ये गारंटी नहीं है कि सही बोल दो, क्योंकि सुना ही नहीं है। अब मैंने पूछा कि सर 2 × 2 बताओ, आपने कहा सर 4, वेरी गुड। फिर पूछा गया सर 3 × 3 बताओ, आपने कहा 6, ये तो गलत है, ये तो 9 होते हैं। क्योंकि सवाल तो सुन लिया लेकिन उसे समझ नहीं पाए। आप समझ रहे हो, सवाल तो हमने सुन लिया लेकिन उसे समझ नहीं पाए। इसलिए बेटा मैंने उस दिन बताया लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और हमारे सिर्फ सिलेबस में ही नहीं, हमारी लाइफ में चीजों को सुनकर फिर समझकर फिर बोलना हमेशा सुखदायी होता है, हमेशा खुशी देने वाला होता है, हमेशा सेटिस्फैक्टरी होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, देन अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक, राइट। और मैंने क्या कहा कि स्पीड अपने आप ही आएगी, स्पीड विल फॉलो, स्पीड विल फॉलो, आपके पीछे पीछे आएगी वंस यू गेट स्टार्टेड। सिर्फ आपको ये समझ होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर आना है एंड वी आर नॉट गोइंग टू रन अवे, हम यहाँ से भागेंगे नहीं। हम यहाँ पर हैं किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, बोलने के लिए। तो जितना ज़्यादा समय हम यहाँ पर बिताएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी हेजिटेशन बेटा दूर हो जाएगी। ठीक है आकांक्षी, सियांशी, ठीक है रिया? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पक्का? आगे बढ़े। अब मैंने बोला आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये बेटा एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं? आस्किंग, यानी इंटेरोगेटिव है ये स्टेटमेंट सेंटेंस। आगे बढ़े, इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? वेरी गुड, ठीक है। अब देखो क्या है, ठीक है तनीषा, शुड, क्या लग जाएगा विदुषी? शुड। जहां पे भी हमने, ये कहां पे आएगा? जहां पे हमने डूडस लगाया, डिड लगाया, विल शेल लगाया, इज एम आर, वॉज वर, वहीं पे कहां पे क्या आएगा? शुड। लेकिन क्यों आएगा? क्योंकि तरीका ही बदल गया। पहले मैं स्कूल जाता हूं, अब आएगा मुझे स्कूल जाना चाहिए। आप समझ रहे हो? मैं स्कूल जाता हूं और मुझे स्कूल जाना चाहिए, आप समझ रहे हो? तो यहां पे हम एक तरीके से कह देते हैं, ये क्या होती है? सलाह होती है, किसी को सजेस्ट करना। क्या बेटा? सजेशन। ये होता है कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आपको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक है, सीधा क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है। बेटा ये युगल किशोर तो देख ही नहीं रहा है इधर। युगल किशोर, आई एम लुकिंग एट यू फॉर ए वाइल। है लात मार रहा है बेटा। कुणाल बेटा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। इफ ही इज डूइंग सो, युगल किशोर जस्ट स्टैंड अप, गेट अप। अगर ये लात मार रहा है तो बता बेटा, आगे कहा है मैंने? अगर ये लात मार रहा है तो बताया क्यों नहीं है तब से? बेटा जब ये लात मार रहा है तो बताया क्यों नहीं है? बोर्ड पे निगाह ही नहीं है, नीचे देख रहा है। कुणाल मारी? चलो बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। क्या समझो जब लेट है? मैंने ही तो पूछा, और अगर मैं ना पूछता तो बताता ही ना। समझ रहे हो? चलो खैर,
करें स्टार्ट। डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। और क्या लगाना है, या तो शुड लगाएंगे या शुड नोट। नोट है तो नोट लगा देंगे, और उसके बाद में एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। यानी एक्शन कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। हमें बहुत सारे काम होते हैं जो करने चाहिए, हमें बहुत सारे काम होते हैं जो करने चाहिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। समझ गए। अब 5 चीजें करते हैं जो हमें करनी चाहिए बेटा। जैसे हमें के लिए वी लगाते हैं, और मैं जब अपने लिए बनाऊंगा तो आई लगाऊंगा। आई शुड। बेटा एल नहीं भूलेगा, कौन है, कोई जो भी है, एल नहीं भूलेगा। आई शुड, आई शुड, ठीक है, आई शुड। और यहां पे हमें क्या, आई शुड सेव माई टाइम, सेव माई टाइम। दूसरा, मुझे मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड, ठीक है। तीसरा, आई शुड हेल्प द नीडी। नीडी मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं, ठीक है, आई शुड हेल्प द नीडी। आई शुड स्पीक द ट्रूथ। मुझे सच बोलना चाहिए। एंड आई शुड फॉलो द रूल्स, यानी मुझे रूल्स का पालन करना चाहिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉलो द रूल्स। हाँ चलो ठीक है, फॉलो ही लगाओ, उसके बाद में दूसरा वो कर लेंगे। एक और शब्द है। अब वो चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले आई शुड नॉट टेल ए लाई। आई शुड नॉट टेल ए लाई, हमें मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट ड्राइव रैशली। बेटा टेल, हाँ, आई शुड नॉट टेल ए लाई, है ना। आई शुड नॉट ड्राइव रैशली। रैशली मतलब बहुत तेज, है ना, मुझे बहुत तेज, हाँ। आई शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। ब्रेक द रूल्स, मुझे जो नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। वेस्ट माई टाइम, ठीक है। आई शुड नॉट थ्रो। बेटा एक वर्ड होता है गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। कहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, ऑन द रोड। मुझे कूड़ा करकट जो होता है वो रोड पर फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप सलाह दे सकते हैं सभी को। किस किस को दे सकते हो, अपने मित्र को दे सकते हो, अपने भाई को, अपने से छोटे को, कभी कभी अपने से बड़ों को भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था शुड का सिस्टम, ठीक है। लेकिन फिर भी उससे पहले मैं आपको अभी थोड़ी सी सलाह मैं देना चाहूंगा। अगर बेटा ये कौन कर रहा है, क्या वो, अगर मैंने पूछा है डू यू टेल अ लाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज दिस वर्ड। ये होता है डेली रूटीन वाला, जो हमारे रूटीन में होता है। डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हो? तो आपने कहा नो सर, नो आई डोंट टेल अ लाई। और ये बट से जरूर बताना है, बट माई फ्रेंड टेल्स अ लाई। बेटा क्योंकि पहला जो है वो क्या बन गया, डोंट से बना, तो दूसरा सीधा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा, उसने कहा डिड यू टेल अ लाई, डिड यू टेल अ लाई, क्या आपने झूठ बोला? फिर से कहां पे ध्यान देना है, डिड पे। तो बेटा इन दोनों में अंतर समझ रहे हो,
अब दोनों के आंसर तो एक से नहीं हो सकते ना, आंसर तो चलो एक से होंगे आपका जो सेंस है, लेकिन टेंस तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो पास्ट में पूछा गया है, तो आंसर भी कैसे आएगा, पास्ट में आएगा। तो आपने बोला नो आई डिड नॉट टेल अ लाई बट माई फ्रेंड टोल्ड अ लाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जब हमने ये सुना डू एंड डिड लगा, शुरू में ही लग गया, लेकिन हमने सुना ये Where did you play chess? अक्षरा खड़े हो जाओ बेटा। हमने ध्यान दिया डिड पे बेटा, लेकिन उससे पहले क्या है, वेयर। वेयर हमेशा क्या पूछता है, जगह। वो पूछ रहा है आपने चेस कहाँ खेला, आपने चेस कहाँ खेली, तो आप बताओ उसे जगह, कहीं पे भी। मैंने तो रूम में खेली थी, रूम में, अपने रूम में, यानी आई प्लेड चेस इन माई रूम। ठीक है, चलो किसी ने पूछा What time did you play chess? आपने चेस किस समय खेली, आप समझ रहे हो। देखो डिड आया यानी कि पास्ट में ही जाएगा मेरा आंसर, और ये क्या है, what टाइम यानी किस समय, है ना। आकांक्षी सियान से ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं मुझे क्या बताना है, समय। समय से पहले एट जरूर लगाऊंगा, तो आई प्लेड चेस एट 8 o'clock, और यहां पे हम ये लगा सकते हैं इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग, ताकि ये क्लियर हो जाए कि सुबह या शाम। हाँ बेटा, बेटा ये जो, हाँ हाँ ये सही कह रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है दूसरे नंबर पे। पहले पूछा था डिड यू प्ले चेस, आप समझ रहे हो सचिन। किसी ने पूछा डिड यू प्ले चेस, आपने कहा यस आई प्लेड चेस, यस आई प्लेड चेस। जैसे ही आपने बोला यस आई प्लेड चेस, तब ये आएगा क्वेश्चन, इट विल फॉलो। दिस क्वेश्चन इज द सेकंड वन। मैंने पूछा आप क्रिकेट खेलते हो, आपने कहा हाँ जी, फिर मैं पूछूंगा कहाँ खेलते हो। लेकिन फिर भी अगर किसी ने पूछा वेयर डिड यू प्ले चेस और आप नहीं खेलते, तो आपको सीधा बताना है आप खेलते ही नहीं हो, तो आप क्या बताओगे, आई डोंट प्ले। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आई डोंट प्ले। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पूछा जाता है आपने चेस कहाँ खेली, तो आपने सीधा कहा सर मैं चेस ही नहीं खेलता हूं। तो नहीं खेलता हूं मतलब आई डोंट प्ले चेस। ठीक है, ऐसा मैंने उस दिन बताया था, ऐसा किसी किसी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि उसी में आंसर हो। विल यू ड्राइव द कार, विल यू ड्राइव द कार, क्या आप गाड़ी चलाओगे। जो चलाएगा वो तो कह देगा हाँ जी मैं चलाऊंगा, लेकिन जो चलाता ही नहीं है वो क्या कहेगा, सर आई डोंट ड्राइव, आई डोंट ड्राइव, आई डोंट ड्राइव द कार। ठीक है, ये क्लियर है सचिन। सिट डाउन, सिट डाउन। जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें हैं यू अंडरस्टूड ना, समझ में आई वो। कुछ इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो हम आज जो काम कर रहे हैं वो सलाह देने का है। अब जैसे आकांक्षी है, अक्षरा, इन्होंने कुछ शरारत किया तो हम सभी को सलाह देनी है, यू शुड फोकस इन द क्लास। ठीक है, या यू शुड लिसन टू द टीचर। समझ गए, तुम्हें टीचर को सुनना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर। हाँ हाँ ये, हाँ
अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? शुड वी गो अहेड, शुड वी गो अहेड, अहेड मतलब आगे, गो का मतलब जाना। अब यहां पे हम आगे बढ़े, ये क्या है, एक दूसरे ही तरीके का है। जैसे इसको हम बनाएंगे शैल वी स्टार्ट या शैल वी गो फॉरवर्ड, शैल वी गो फॉरवर्ड। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि ये जाना ही है हमें, है ना, पढ़ना है और ये स्टार्ट करना ही है, बिल्कुल जरूरी काम है। तो हम क्या कह रहे हैं, शैल वी गो फॉरवर्ड, क्या अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, शैल वी गो फॉरवर्ड या शैल वी स्टार्ट, जैसे हम रोज बोलते हैं शैल वी स्टार्ट, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने इसे बेसिक सेंटेंस के रूप में ले लिया, शुड वी गो अहेड। क्यों लिया? क्योंकि क्या से हुआ है शुरू। अब जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो किससे होता है, वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब। जैसे हम क्या बनाते हैं, डू यू, देखो डू पहले आया और सब्जेक्ट बाद में, ऐसे ही क्या आएगा, शुड बी, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? पक्का? क्या करना चाहिए अब हमें, बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, कुछ है दिमाग में? प्रैक्टिस करनी चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस। क्या करना चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो, एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम प्रैक्टिस।